गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके समय में। तो ऑप्शन है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया। इल्तुतमिश के द्वारा इसकी चारों मंजिलों को पूर्ण करवाया गया। 4 मंजिल की ये योजना थी जिसमें जो 225 फीट ऊंची थी। ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो भी उसका मरम्मत करवाता है। उसके बाद 1368 में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल टूट जाती है तो उसकी जगह पर 2 मंजिल और जुड़वा देता है फिरोज शाह तुगलक 1368 में। और इसके बाद अंतिम रूप से इसकी जो मरम्मत करवाई जाती है वो सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी। आज जो हम लोग क्विज कर रहे हैं इसको थोड़ा रैपिड करेंगे और चीजें हम लोग उतनी ही सीखेंगे लेकिन थोड़ा और फास्ट करेंगे। ठीक है, स्वामी सहजानंद का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नवरंग राय है। ठीक है, अगला प्रश्न है सन 1920 ईस्वी में किसानों को संगठित करने के लिए अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, पी सुंदरैया, बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बाबा रामचंद्र है। जो पी सुंदरैया लिखा हुआ है ये पी सुंदरैया होना चाहिए था। ये तेलंगाना आंदोलन से संबंधित है जो 1946 से लेकर 51 तक चला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक आंदोलन नहीं है? ऑप्शन है अहमदाबाद, खेड़ा, मोपला और चंपारण। तो आप लोग देखेंगे कि खेड़ा 1918 में किसान आंदोलन है, मोपला 1836 से 1836 से 1854 और उसके बाद 1921 से 2 बार मोपला विद्रोह हुआ, ये भी किसान विद्रोह है। और जो तीसरा ऑप्शन है आपके सामने ये जो चंपारण है ये भी एक किसान आंदोलन है। आप लोग देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है मिल मजदूरों का एक विद्रोह था। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरी सीमा में 100 करोड़ भूमि पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? तो उपरोक्त जो ये जो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से काजी मुगुसुद्दीन से वो ये शिकायत कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है तेलंगाना किसान आंदोलन शुरुआती दौर में तेलंगाना के जमींदार के खिलाफ था परंतु बाद में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भी हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? तो ऑप्शन है पी सुंदरैया, सोहन सिंह जोश, राजेंद्र प्रसाद और भवन सिंह। तो आप लोग देखेंगे कि पी सुंदरैया जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं इनके नेतृत्व में ये जमींदारों के खिलाफ शुरू होता है और बाद में निजाम के खिलाफ भी हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है पी सुंदरैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सल्तनत कालीन शुद्ध चांदी के सिक्के लारी भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थे? तो लारी क्या है इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं लेकिन नवोदय में पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पश्चिमी तट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला कोना मस्जिद का निर्माण कराया था? तो करेक्ट ऑप्शन जो है उपरोक्त में से वो शेरशाह है। दिल्ली को टोटल 7 बार बसाया गया। पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा राय किला पिथौरा के निकट एक शहर स्थापित किया गया। दूसरा सीरी फोर्ट बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी शहर बसाया गया। तीसरा गयासुद्दीन तुगलक के समय तुगलकाबाद। चौथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जहांपनाह नगर। पांचवा फिरोज तुगलक के समय में आपका फिरोज शाह कोटला। छठा हुमायूं के समय में दीन पना। सातवां शाहजहां के समय में शाहजहानाबाद। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है शेरशाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी दिख के कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें भी मुइजू आ रहा है तो ये मुइज्जी उसी ने कराया होगा लेकिन नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। ये किस सुल्तान के बारे में कहा जा रहा है यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक, बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिकंदर लोधी है जिसने 1496 में अन्न पर से टैक्स हटा दिया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। बादलगढ़ किले का मतलब मरम्मत करवाता है और 1506 में ही आगरा को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है जिसका उद्देश्य राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसका सजीव विवरण मिलता है? तो हम लोग पिछली क्लास में भी देखें इसमें नील उत्पादक किसानों की करुण दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अभी जो लास्ट टाइम शायद जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, और नवोदय के पीजीटी के एग्जामों में भी इसको पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है 1900। अगला प्रश्न है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन था? तो ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, ताना भगत, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ताना भगत है, जो 1913-14 में होता है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। इसके अलावा जो खेड़ा सत्याग्रह आप लोगों को पता है 1918 में हुआ है, चंपारण जो है 1917 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, और इसी के बाद जो फैजपुर अधिवेशन होता है उसमें इसका नाम बदल के ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद हैं, महासचिव एनजी रंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेनेंसी एक्ट को लेकर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में किसने की थी? तो ऑप्शन है अकरम खां, फजलुल हक, अब्दुल रहीम और सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सभी। ये सभी लोग जो है कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो तेभागा आंदोलन के बारे में पहले जान लेते हैं। तेभागा आंदोलन का प्रमुख कारण था फ्लाउट कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि राजस्व 1/3 ही वसूला जाना चाहिए, 2/3 किसानों के पास रहना चाहिए, और इसी को लेकर तेभागा आंदोलन 1946 में प्रारंभ होता है, और इसका नेतृत्व जो है इस ऑप्शन में से कंपाराम व भवन सिंह करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित है? अमीर खुसरो तुगलकनामा सही सुमेलित है। ठीक है, अलबरूनी रज्मनामा ये गलत है। रज्मनामा के एक ही लेखक नहीं है, कई सारे लेखक हैं, उसमें भी जो प्रधान लेखक है वो अब्दुल कादिर बदायूनी है। ठीक है, और तबकात नासिरी के साथ बरनी को सम्मत किया गया है, जो कि गलत है। तबकात नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज की है, हसन निजामी की ताजुल मासिर है, ना कि तारीख हिंद है। तो करेक्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो तुगलकनामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि किसानों को सिर्फ विदेशी शासक एवं शोषकों से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जमींदारों एवं पूंजीपतियों से भी मुक्ति चाहिए? तो ये बात कही है आपके भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था? तो और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वली उल खराज नामक एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, और जो है राजस्व वसूलने का अधिकार इसको दे दिया गया, और मुक्ता का काम केवल प्रशासन देखना था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो कमजोर हो गया। ठीक है, और एक ऐसा ही प्रयास बलबन के समय में किया गया था, हालांकि इसने अधिकार हाथ में नहीं लिए, लेकिन 1279 में इसने एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि मुक्ता पर क्या रखता था, नजर रखता था, नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से इब्राहिम शाह सर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। हालांकि इसका जो निर्माण है उसकी नींव जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में ही रख दी गई थी। ठीक है, अटाला मंदिर मस्जिद जो है पहले मंदिर हुआ करता था, जो कि जौनपुर में स्थित है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इब्राहिम सर्की। अगला प्रश्न है, इसमें से किस सुल्तान ने माना कि उसे खुदा ने आदम की संतानों की देखभाल करने के लिए शासक के रूप में चुना है? तो आपके सामने जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इसने ये बात कही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो आप लोग खेड़ा आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे फसल खराब हो गई थी, और वो लोग फसल खराब हो जाने के कारण कर माफी की बात कर रहे थे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि फसल बर्बाद होने के कारण किसानों द्वारा करों की माफी की मांग, यही इसकी प्रमुख मांग थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था? तो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं उसमें जो अंतर था 39 और 41 का था। अगर इंच में देखेंगे तो ये तो अंगुल में दिया हुआ है, जब इंच में देखेंगे तो गज सिकंदरी 32 इंच और गज इलाही 33 इंच का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यकाल में अदल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अदल जो है न्याय का स्थान कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा न्याय का स्थान। अगला प्रश्न है, जाजनगर किले के विरुद्ध आक्रमण में उलूग खान ने नेतृत्व किया था, कहाँ स्थित है? तो आप देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक शब्द ना यूज करके उलूग खां का नाम यूज किया गया। इसका मतलब अभी ये शासक नहीं बना, ये गयासुद्दीन तुगलक के समय में उड़ीसा के जाजनगर किले के विरुद्ध आक्रमण करता है। ठीक है, तो जाजनगर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के प्रशासन में किस वर्ग का प्रभाव था? तो आप लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया था, और इसने एक अस्थायी केंद्रीकृत सेना का गठन किया। तो कहीं ना कहीं इसके जो प्रशासन है उसमें किसका प्रभुत्व होगा? सैनिकों का होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, किसने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते?
तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में है अलबरूनी, शेख सरहिंदी, बरनी, निजामुद्दीन औलिया। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि शेख सरहिंदी जो कि नक्शबंदी संप्रदाय से है, जो कि कट्टर कट्टर सूफी संप्रदाय हुआ करता था। इसमें से जो निजामुद्दीन औलिया है जो कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो है ये बात कही हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित दीवाने सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया है? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन में इसामी, बरनी, हसन निजामी, इब्न बतूता दिया हुआ है। हसन निजामी तो बहुत पहले ही मर जाता है, तो इसकी रचना में जो कि ताजुल मासिर है उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसामी ने फुतूह सलातीन लिखी है, बरनी ने तारीख फिरोज शाही लिखी है, इब्न बतूता ने रेला लिखी है, और इसकी जो जानकारी मिलती है वो बरनी की तारीख फिरोज शाही में मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बंगाल का तेभागा आंदोलन मूलतः संबंधित है, तो ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम आंदोलन, मजदूर संगठन, गरीब कृषक वर्ग, जमींदार संगठन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये गरीब कृषक वर्ग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जिसे मध्यकाल के दौरान सीवर भाषा कहा जाता था? तो अब इसमें मैं क्या ही डिस्क्राइब करूं, ये पीजीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उर्दू है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की स्थापना में संबंध नहीं था? ठीक है, तो गौरी शंकर, जवाहरलाल, इंद्र नारायण, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें से जो जवाहरलाल नेहरू है वो इससे संबंध नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी के शासन काल में सर्वप्रथम 1769 से 70 ईस्वी में कहां पर भीषण अकाल पड़ा था? तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मुंबई। आप लोग देखेंगे कि कार्टियर जब गवर्नर था बंगाल का 1769 से 72 के बीच में, तब बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है। और इसी के बाद जो है कार्टियर के बाद ही वारेन हेस्टिंग्स क्या बनता है, गवर्नर बनता है। तो कार्टियर के टाइम में 1769 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस वर्ष के भीषण अकाल को विपत्ति का समुद्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है 1880, 1869, 1866 और 1842, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि भीषण अकाल को विपत्ति का समुद्र जो है वो 1866 के अकाल को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में पड़ा। तो अब अकाल की बात हो रही है, तो अकाल से कुछ आयोग बने होंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला आयोग बना है वो स्मिथ आयोग बना है 1860-61 में, जब कैनिंग गवर्नर है, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1866 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग बनता है, उस समय हेनरी लॉरेंस गवर्नर जनरल है, ठीक है। उसके बाद 1880 में स्ट्रेची आयोग बनता है, और यही अकाल संहिता के निर्माण का वो देता है, एक तरह से मसौदा तैयार करवाता है और उसकी सिफारिश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1897 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में लायल आयोग का गठन होता है, ठीक, ये भी एक अकाल आयोग है। फिर 1900 में कर्जन के समय में मैकडोनल्ड आयोग का गठन होता है। फिर 1943 में जॉन वुडेड आयोग का गठन होता है, जो कि ब्रिटिश भारत में अंतिम अकाल आयोग है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 1866। अगला प्रश्न है, अवध में एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बात करी कि ये बहराइच और बाराबंकी के आसपास के इलाकों में फैला था 1921-22 में, जिसका नेतृत्व मदारी पासी नामक व्यक्ति कर रहा था, और यहाँ पर नगद परिवर्तन, कर के नगद परिवर्तन को लेके आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नारा था कि अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो? तो ये जो ऑप्शन दिया है, बर्ली किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुनरप्पा वायलार किसान, तेलंगाना किसान आंदोलन। तो आप लोग देखेंगे कि जो बर्ली किसान आंदोलन है वो मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, वहां वहां से थोड़ी दूर पे बर्ली नामक एक जगह है, वहां पे 1945 में हो रहा है, ठीक है। और जो तेभागा आंदोलन है मैंने आपको बताया 1946 में हुआ है, क्लाउड कमीशन की रिपोर्ट को आधार बना के। और जो पुनरप्पा वायलार किसान आंदोलन है यही आपका त्रावणकोर केरल में हुआ है, और इसी में ये नारा दिया गया था। और इस आंदोलन को जो बल मिला वो वहां के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने दिया, ठीक है। और इसी आंदोलन के चलते आप लोग देखेंगे कि केरल का विलय जो है भारत में कर लिया जाता है, ठीक है, इसी आंदोलन को आधार बना रखे। और ये आंदोलन 1946-47 में हुआ है, ठीक। तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 51 तक चला, जो पहले जमींदारों के खिलाफ था, फिर बाद में किसके खिलाफ हो गया, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पुनरप्पा वायलर किसान आंदोलन है, जिसमें नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें एकमात्र ऐसा शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, जो कि बरादू हिंदू था, जो कि बाद में मुस्लिम में परिवर्तित हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसी के शासनकाल में शाही महलों में जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, किस संगीत ग्रंथ में ईरानी संगीत की विशेषताओं पर चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन है नियामतनामा, नियामतनामा रहेगा, रसिक प्रिया, मान कौतूहल। तो मान कौतूहल में ही ईरानी संगीत की विशेषताओं पर चर्चा मिलती है। रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा है, जो कि रीतिकाल का एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। और नियामतनामा जो है इसमें चित्रकला के बारे में मिलता है, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन है मान कोतवाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, किस महान व्यक्तित्व को किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के कारण किसान प्राण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मालती चौधरी, के एम मुंशी, स्वामी सहजानंद, महात्मा गांधी। तो स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी, ठीक है। और इन्हीं को जो है किसान प्राण के नाम से जाना जाता है। जो मालती चौधरी है, इन्होंने 1935 में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय अकाल संहिता का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन है मैकडोनल्ड, लायल, स्मिथ, स्ट्रैची। तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रैची आयोग जो कि 1880 में बनता है, इसी के आधार पर एक अकाल आयोग का जो गठन है लॉर्ड रिपन के काल में होता है। अब लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है 1880 से लेकर 84 तक, ठीक है। तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसी तरह हम लोग आगे भी प्रैक्टिस सेट में मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होगी। और आज चूंकि डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर टफ पेपर आया तो आपने मेहनत करी है तो आप कहीं ना कहीं कर लेंगे। लेकिन अगर इजी पेपर आ गया तो ऐसे लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, केवल पेपर वगैरह सॉल्व करके एग्जाम देने चले जाते हैं। तो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप, अगर आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी है, तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू।